हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं भी ठीक हूँ और किट्टू भी ठीक है। तो आज मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी बातें करने आई हूँ अपने बारे में, अपनी ही लाइफ के बारे में, क्योंकि हर किसी को अपनी लाइफ के बारे में बातें करने का हक होता है। और अगर आप मुझे इतना सपोर्ट करते हैं, मुझसे इतना अटैच हो रखे हैं, तो हर चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि क्या था लाइफ की कहानी, क्या है आगे, क्या होने वाला है। हर टाइप की जो बात है वो मैं आप लोगों से बात करना चाहती हूँ। तो आज की जो मेरी बात रहेगी ना, वो हमारे समाज की और हमारे समाज में जो बेटियाँ हैं उनके बारे में रहेगी। तो सबसे पहला एक छोटा सा मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि सारी बातों को भूलकर अपनी बेटियों को सबसे पहले एजुकेशन दें, क्योंकि एजुकेशन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर एजुकेशन नहीं है तो आपकी बेटियों को दबाया जाएगा, उसको गलत को गलत और सही को सही बोलने का मौका नहीं दिया जाएगा। तो प्लीज़ अपनी बेटियों को सपोर्ट करें एजुकेशन में। शादियां हो जाती हैं बाद में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पता है, जब इंडियन फैमिली में एक बेटी का जन्म होता है तो घर के सब लोग टेंशन में आ जाते हैं। वो खुशी नहीं होती है जो एक बेटा पैदा होने पर हमारे घर में खुशी होती है। लेकिन हमने कभी भी इसके पीछे का कारण जानने की कोशिश नहीं की कि इसके पीछे का कारण क्या होता है। लड़की कुछ ज़्यादा खाती है क्या, या फिर लड़की कुछ ज़्यादा खर्चे करती है, या फिर लड़की में कुछ और बात होती है। मुझे नहीं पता कि क्या होता है। लेकिन पहले मैं इस बात को नहीं समझ पाती थी कि पहले जब तक मेरी शादी नहीं हुई थी तब तक मैं नहीं समझती थी इस बात को कि इसके कारण क्या होते हैं। लेकिन अब मैं उस स्टेज पर हूँ कि मैं इस चीज़ के कारण को जानती हूँ। और मैंने भी ये सोचा था कि मेरी भी बेटी पैदा ना हो। सच में मैंने ये सोचा था कि मेरी भी बेटी पैदा ना हो। उसका कारण क्या है मैं आपको बताती हूँ। हमारे समाज में एक वर्ड पहले हुआ करता था, अब तो नहीं होता है, जिसको बोलते हैं दहेज। दहेज किसको बोलते हैं? दहेज उस चीज़ को बोलते हैं कि ससुराल पक्ष की तरफ से मायके पक्ष के जो तरफ होता है उससे मांगा जाता है कुछ सामान, कुछ नकदी, कुछ फर्नीचर और कपड़े, जेवर वगैरह, बहुत सारी चीज़ें मांगी जाती है। कुछ कैश मांगा जाता है, उसको बोलते हैं दहेज। और वो ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी बेटी जो होती है उसके फादर को देना पड़ता है, क्योंकि अगर वो दहेज नहीं देंगे तो उनकी बेटी की शादी नहीं होगी। एम आई राइट और रॉन्ग? तो लेकिन आज का जो ट्रेंड है ना, वो थोड़ा सा चेंज हो गया है। आजकल दहेज नहीं मांगा जाता। ऐसा नहीं बोलते हैं गाड़ी देना, ऐसा नहीं बोलते हैं बंगला देना, ऐसा नहीं बोलते हैं कि कैश देना। उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया गया है। उसके मांगने का जो तरीका है वो चेंज हो गया है। वो कैसे मांगा जाता है वो भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी के वाक्य यही है। वो ऐसे मांगा जाता है कि हमारा जो परिवार है, हमारा जो घर है वो बहुत पैसे वाला है, आप लोग भी थोड़ा हमारे अकॉर्डिंग कर देना। अब उधर जो लड़की के फादर होते हैं उनके टेंशन से उनकी नींद उड़ जाती है। ठीक है, उनको बोला जाता है कि हमारी जो बड़ी बहू है उसके शादी में इतना गोल्ड आया था, तो देख लेना आप भी। वैसे आप जो भी दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें तो कुछ नहीं चाहिए। हमारा जो बड़ा बेटा है ना, उसमें गाड़ी ये वाली आई थी, तो 7-8 साल पहले ये वाली गाड़ी आई थी, तो अब देख लेना, आपको जो अच्छी लगे वो दे देना। जो भी दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे यहाँ इतने कपड़े आएंगे, इतना गोल्ड आएगा, क्योंकि हमारे बड़े बेटे की बारी में भी यही आया था और हमने अपनी बेटियों को भी ऐसे ही दिया है। तो आप भी देख लेना। वैसे जो भी आप देंगे वो अपनी बेटी को देंगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ससुराल वालों को कुछ नहीं चाहिए होता है, सब कुछ अपनी बेटी को देते हैं। वो कुछ नहीं चाहिए होता है, अपनी बेटी को देते हैं, और हर पेरेंट्स देते हैं और देना भी चाहिए, क्योंकि यही हमारा ट्रेंड है। ट्रेंड के अकॉर्डिंग अगर हम नहीं चलेंगे तो थोड़ा सा अलग हो जाता है। हम समाज से हटके नहीं चल सकते, हमें करना पड़ता है। उसके बाद लड़की की शादी हो जाती है, उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उनको सब कुछ मिल जाता है। लड़की की शादी कर देते हैं। शादी करने के बाद लड़की चली जाती है ससुराल। ससुराल जाने के बाद 1 महीना 2 महीना वो बहू उनको बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि नया नया सामान होता है तब तक। असलियत में बात यह है कि जो शादी हुई है ना, वो बेटे की और बहू की नहीं हुई है, उस दहेज के साथ बेटे की शादी हुई है। असलियत में अगर मैं आपको बता दूं तो बेटे को रियलिटी यही है। मेरी बातें बहुतों को कड़वी लगेगी, बहुतों को कड़वी लगेगी, लेकिन जो है सच वो मैं बोलूँगी। ऐसे ही होता है कि बेटे को बेच दिया जाता है, कोई 20 लाख में, कोई 30 लाख में, कोई 40 लाख में। आप अपने बेटे की नीलामी लगा रहे हो।
तो उसके बाद जो बहू है पहुंच जाती है ससुराल। ससुराल में 1-2 महीने तक उसको अच्छे से रखा जाता है, उसके बाद उसको परेशान करना शुरू किया जाता है, क्योंकि फिर आसपास दूसरी शादियां होनी शुरू हो जाती है। पड़ोस में इधर उधर शादियां होती है, तो उसको बोला जाता है कि पता है उसकी बहू ये लाई है, तुम तो नहीं लाई। उसकी बहू ये लाई है, तुम तो नहीं लाई। हमने अपनी बेटी को ये दिया था, तुम तो नहीं लाई। हमने अपने बच्चे को ये दिया था, तुम तो नहीं लाई। हर वक्त यही चीज़ सुनने को मिलती है, और जब वो लड़की फ्रस्ट्रेशन में आ जाती है तो वो बोलना स्टार्ट कर देती है। एक लड़की जब तक चुप रहती है तब तक संस्कारी और अच्छी होती है, और जब वो अपने हक के लिए बोलना शुरू कर देती है तो उससे ज़्यादा बदतमीज इस दुनिया में कोई नहीं। और जब वो दहेज की मांग इतनी बढ़ जाती है कि तुम अपने घर गई थी, सिर्फ इतना सा मिला, सिर्फ इतना सा मिला, उसके बदले क्या करते हैं, वो बहू को बहुत परेशान करना शुरू करते हैं। बहुत परेशान, इतना परेशान कि वो एंड पर जब उनकी डिमांड पूरी नहीं होती है तो वो बहू को घर से निकालने का फैसला कर लेते हैं। अब घर से बहू को इतनी आसानी से तो नहीं निकाला जाएगा, वकीलों के पास जाया जाता है, पुलिस स्टेशन जाया जाता है कि बहू को निकालने के तरीके क्या हैं। तो ये इंडिया है, यहाँ हर चीज़ के तरीके हैं, कानून बनते बाद में है, उनको तोड़ने। तो ऐसे ही होता है हमारे समाज में, ऐसे ही होता है। हर एक लड़की जूझ रही है इस चीज़ से। आप पूछ कर तो देखो किसी लड़की से पर्सनली, एक बार पूछ कर तो देखो। मैं 1% को तो नहीं कह सकती, लेकिन 99% लड़कियां इस चीज़ को सफ़र कर चुकी है। कोई अभी भी कर रही है, कोई पहले कर चुकी है, लेकिन सब ने ये फेस किया है। तो कितनी कितनी गंदी बात और कितनी छोटी सी बात है कि आप अपनी बहू को बहू नहीं समझ पा रहे हो, और आप उसको पता नहीं क्या समझ रहे हो, मुझे नहीं पता। वो आप लोगों की सोच है कि उसको आप क्या समझते हैं। उसके बाद क्या होता है, आज मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ, बस आप मेरी कहानी सुन लेना और मुझे अपने व्यूज़ बताना मेरे कमेंट सेक्शन में कि मैंने क्या गलत बोला है और क्या सही बोला है। ये हर उस लड़की की कहानी है जो नहीं बोल पाती, ये हर उस लड़की की कहानी है जो कभी किसी से नहीं बोलती है, और लास्ट में वो लड़की बचती ही नहीं है। तो एक लास्ट में मेरी छोटी सी जो बात होगी वो उन लड़कियों के लिए भी मैं छोटा सा एक मैसेज दूंगी, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहें और लास्ट तक देखें। कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलेगा, कुछ ना कुछ तो आपको गेन होगा जिससे। तो जब लड़की पूरा दहेज लेकर नहीं जाती, बार बार उनकी डिमांड को पूरा नहीं करती, तो उसको प्लानिंग बनाते हैं घर से निकालने की, कि इसको घर से निकाला जाए। बार बार धमकियां दी जाती है, धमकियों के साथ भी उनको दहेज मिलता है, और उसके बाद वो उसको घर से निकाल देते हैं। और जब उसको घर से निकाला जाता है तो एक जोड़ी कपड़े में निकाला जाता है। तब वो दहेज कहाँ जाता है, जब शादी के वक्त तुम लोग बोलते थे कि जो दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए, दोगे हमें कुछ नहीं चाहिए। गाड़ी दोगे अपनी बेटी को दोगे, हमें कुछ नहीं चाहिए। बंगला दोगे तो बेटी को दोगे, फर्नीचर दोगे तो भी बेटी को दोगे, कपड़े दोगे तो भी, जेवर दोगे तो भी, और कैश दोगे तो भी। और एट लास्ट आपको सब कुछ चाहिए होता है, सिर्फ बहू नहीं चाहिए होती। बहू नहीं चाहिए होती है। अगर मैं गलत बोल रही हूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट ज़रूर करना कि मैं गलत बोल रही हूँ। उसको घर से निकाल दिया जाता है, और उसको घर में नहीं रहने दिया जाता, क्योंकि वो पूरा उनकी मन के हिसाब से दहेज बार बार लेकर नहीं आई। सिर्फ एक ही बार लाई थी, जब शादी हुई थी तब तो खुश कर दिया, लेकिन बाद में तुम नहीं लेकर आई हो, इसलिए तुम्हें घर से निकाल दिया जाएगा। और कहने को फिर लड़कियों को बोला जाता है कि वो तो बोलती बहुत थी, वो तो आर्ग्यूमेंट्स करती थी, और वो तो बदतमीज़ है, उसको खाना नहीं बनाना आता। इस टाइप की गलतियाँ निकाली जाती है। और कुछ लड़कियां जो नहीं निकलती वहाँ से, उनको इस दुनिया से ही निकाल दिया जाता है। हमारे कोर्ट कचहरी में जाकर देखो कितने दहेज के केस हैं, और कितने दहेजों में हत्याएं होती हैं लड़कियों की। अब मैं आ जाती हूँ उसी फर्स्ट स्टार्टिंग पर, जहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट किया था, कि जब लड़की पैदा होती है तो पेरेंट्स क्यों डरते हैं। इस दिन के लिए डरते हैं कि कहीं ये दिन देखने को ना मिल जाए, वरना लड़कियां सबको प्यारी होती हैं, और लड़कियों के बिना कोई घर नहीं होता, लड़कियों के बिना तो कोई फेस्टिवल नहीं मनाया जाता घर में। तो आज मैं इस चीज़ को समझती हूँ कि शायद जो पेरेंट्स हैं वो इस बात की वजह से बेटियां पैदा नहीं करना चाहते। तो पता नहीं मुझे कि आज की वीडियो कितनी ज़्यादा लंबी हो गई होगी, शायद काफ़ी लंबी हो गई होगी। तो जो
मेरी अपनी जो कहानी है, मेरी अपनी जो स्टोरी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगी। स्टोरी में कुछ ऐसा रहेगा कि जो बच्चा होता है ना, छोटा सा जो बेबी होता है, उससे भी उनको प्यार नहीं होता, उनको सिर्फ पैसा और दहेज दिखाई देता है। उस बच्चे को भी वो माँ के साथ घर से निकाल देते हैं, क्योंकि उसके खर्चे होते हैं और उसको संभालना पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी। वीडियो अच्छी लग जाए तो शेयर भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और लाइक करके ज़रूर जाना। आपके लाइक से मुझे हिम्मत मिलती है और पता चलता है कि किसको वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।